नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और इस खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी। आपका स्टूडियो में स्वागत है। एक बार बताइए, अभी ये फिर से एक बार वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उसमें होम मिनिस्टर भी थे वहां, वो कहने लगे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं पास हुआ। तो अब क्या लगता है, ये वंदे मातरम के प्रति इस तरह का रिएक्शन आपको क्या लगता है, ये ठीक है गलत है? कि वंदे मातरम भारत भक्ति का स्तोत्र है, तो सब भारतवासियों के लिए उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। पर जो वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनके धर्म के खिलाफ है, धर्म किसी और को नमन करने के लिए नहीं कहता। मैं नहीं समझता देशभक्ति की खिलाफत कोई मजहब, कोई पंथ, कोई संप्रदाय, धर्म करता होगा। उनका जो कहना है, जो कल मैंने सुना उनके भाषण के अंदर, कि मजहब के अंदर वो कहते हैं हम किसी आगे नमन नहीं कर सकते, आपके सिवाय हमारा एक अल्लाह है। अरे बड़ों के आगे तो झुकते ही है, सब झुकते हैं। हाँ, बड़ों की ये तो पर वैसा ये माता है हमारी, तो सुनाते भगवान मत मानो आप, लेकिन माता तो मानोगे नहीं। आपका संघ, क्योंकि ये माइनॉरिटीज के दिमाग में अब 60 साल के बाद, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात मजहब विरोधी नहीं है। भारत माता की जय कहने से, वंदे मातरम कहने से कोई मूर्ति पूजक नहीं होता है। कहता कि अगर इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, इस तरह की पुरानी बातें होती थी, उससे कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाता है। नहीं, अगर कोई कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो एक सामान्य आदमी की रिएक्शन हो, क्यों नहीं कहेंगे, यहां रहना है ना, करो। वो बोलना, भाषा कैसी, कैसे समझाना वो नहीं जानता होगा, तो वो ऐसे कहेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वंदे मातरम कहना ही चाहिए, क्योंकि वो देशभक्ति की बात है। आप देवभक्ति अपनी जगह है। आप जो कहना चाह रहे हैं वही बात कर रहे हैं कि अगर इस देश में देशभक्त हैं तो वंदे मातरम कहना ही होगा आपको। हाँ, देशभक्ति का ही वो है, तो इसलिए कहना ही होगा, उसमें विरोध नहीं करना है। बात जो मैं कह रहा था मोहन जी, हाँ, कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आप भी सहमत हैं इस बात से? मुझे बताइए कि अमेरिका वाले ये कहते कि नहीं कि अगर अमेरिका में रहना होगा तो अमेरिकन अमुक अमुक बातें हैं, उसको मानना ही होगा, ऐसा कहते कि नहीं? हर देश का अपना कोई, अपनी कोई खुदी होती है, अपना कोई स्वत्व होता है, उसके साथ सब मिलकर रहे। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है भाई। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का खाते पीते हैं, उस देश की हम वंदना करें। उनका कहना जनगण मन हम कहने के लिए तैयार हैं, पर वंदे मातरम हम करने के लिए तैयार क्यों नहीं? बात वही आती है ना, बात वही आती है, क्योंकि देश है अपना। तो देश है न केवल भूमि नहीं है, उसकी कुछ भाषा है, उसकी कुछ परंपरा है। संघ का इसके प्रति दृष्टिकोण क्या है? वंदे मातरम कहना होगा, ठीक, आपका देना, पर अगर वो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, हाँ, कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एग्जाम्पशन दी है, हाँ, कि संघ की प्रति क्या योजना है? आप जो जिस तरह का राष्ट्रवाद आप चाहते हैं, हाँ, बार बार ये माइनॉरिटी जो है पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि इनसिक्योर फील करती जा रही है या एग्रेसिव होती चली जा रही है। इनसिक्योरिटी से एग्रेशन आता है। ये वंदे मातरम एक उसका सिंबल है। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं भारत के जो मेजोरिटी किस्म के लोग हैं उनका भी इसमें कोई कसूर हो सकता है? ये सबका काम है। प्रबोधन की आवश्यकता है, मिलने जुलने की भी आवश्यकता है, बैठकर बात करने की भी आवश्यकता है, और कुछ बातों पर ऐसा क्यों कि ये होना ही चाहिए, इसको समझाने की आवश्यकता है। एकदम सेग्रीगेशन जो हो गया है, और बीच के अपने आधुनिक इतिहास के कुछ घटनाओं ने और इस दूरी को बढ़ा दिया है, तो आप उसको देखने की नजर ही शंका की बन गई है। आधुनिक इतिहास की जब बात कर रहे थे, किस घटना की बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि 1900 से लेकर तो 2000 तक, या बाद की भी बात है, क्योंकि एक तो देश टूटा। अब देश टूटने में सामान्य मुसलमान समाज का कोई कसूर था ऐसी बात नहीं है, नेतृत्व का था। नेतृत्व उनको गलत लाइन पर ले गया, लेकिन नेतृत्व के पीछे चले, तो एक सामान्य हिंदू की नजर ऐसी हो जाती है कि मुसलमान में थोड़ी शंका आ जाती है। मुसलमान हिंदू को देखता है तो उसको लगता है कि क्या होगा। ये बात जानी चाहिए। ये बात जाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो दोनों तरफ से होनी, वो सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। और ये करने का तरीका कंसेशन देने का नहीं है, समझा बुझा के ठीक लाइन पर चलाने का है। नहीं, इतिहास की अगर बात करें तो राजनीति को थोड़ी सी बीच में ले आए, क्यों लगता नहीं कि बाबरी मस्जिद जब से गिराई गई उसके बाद माइनॉरिटी ज्यादा सेफ अनसेफ फील करती हैं कि ये हमारा ऊपर, हमारी कल्चरल हेरिटेज के ऊपर आक्रमण है, इस वजह से लोग हमारे हर चीज को खत्म करना चाहते हैं।
हमारे को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं, इस वजह से वो एग्रेशन आ जाता है। अब अगर उल्टा युक्तिवाद कोई करे कि भाई ये काम खाई पाटने का हुआ नहीं, इसलिए खाई कायम रही और उसके चलते वो ढांचा गिर गया। वास्तव में हिंदू समाज के भावनाओं की उपेक्षा तंत्र द्वारा हुई और तंत्र पर का गुस्सा उस ढांचे पर हिंदू समाज ने उतारा। समाज में जो कुछ होता है उसकी प्रतिक्रिया बेकाबू होकर अगर निकल जाती है, जैसे राम मंदिर की बात आप कह रहे हैं, ढांचा गिराने के लिए हमने नहीं कहा था, लेकिन वहां जो लटका के रखा, कोर्ट के तरफ से निर्णय नहीं आया, और जब आया तब 11 तारीख का आया, वहां के इतने टेंशन ध्यान में रखकर तो वहां का समाज बेकाबू हो गया, वो रुका नहीं। नहीं, जैसे अडवाणी ने बाबरी मस्जिद के बाद नेशनल शेम, नेशनल शेम वगैरह मैं नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते? अडवाणी की बात से सहमत नहीं है नेशनल शेम? मैं ये कहता हूँ कि बात ये होनी चाहिए वहां कि इतने सारे लोग एक विषय को लेकर वहां पर एकत्रित है, तो उनके कार सेवा के लिए योग्य वैधानिक परमिशन समय रहते देने के लिए क्या हुआ था? तो इसका संबंध उससे नहीं है कुछ, लेकिन उल्टी भी व्याख्या इसकी हो सकती है। अब व्याख्या हम अपने अपने घर में बैठकर कुछ भी करते रहे, 1992 के बाद कुछ ज्यादा समस्या छूटने वाली नहीं है। बात है कि दोनों समाजों के लोगों को भारत को अपना मान के, भारत क्या है, उसकी विरासत क्या है, क्या बातें होने से वास्तव में ये जमीन का टुकड़ा भारत कहलाता है, उसको समझ के उनके लिए एक आना होना पड़ेगा। पर आप इस बात को मानते नहीं है कि क्योंकि जिस तरह की इश्यूज आपने उठाया, 370 धारा उठाई, कि उनको लगता है कि 370 जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है, एक स्पेशल स्टेटस है, आरएसएस ने दिमाग। हमारा कहना यह है कि किसी का बाहुल्य और किसी की माइनॉरिटी है, इसलिए देश अलग नहीं हो सकता। हम द्विराष्ट्रवाद को नहीं मानते। भारत एक है, पहले से है। हिंदू नाम आने के पहले भी भारत था और मुसलमान यहाँ आने के पहले भी भारत था। वो भारत चल रहा है, उस भारत को चलाना है। वहां कौन मेजॉरिटी है कौन माइनॉरिटी ये सवाल नहीं। इस भारत की परंपरा में ये भेद मानते ही नहीं। बस 370 धारा मोहन जी लगता है कि हिंदुत्व को डाइल्यूट करती है क्या? कि अगर 370 है तो क्या फर्क पड़ता मुझे आप बताइए कि 370 नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जो चीज एग्जिस्टेंस है, स्टेटस को 370 नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी राज्यों के लिए एक दूसरी धारा है, उनके अपने रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने वाली। अरुणाचल को है। ये तो ऐतिहासिक सच है ना। तो उनको भी वही धारा लगाए ना। लेकिन हमारा देश अखंड देश है। और जैसे एक तो बाबरी मस्जिद हो गई, एक 370 हो गई, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गई, वो एक अपने तरीके हैं शादी के। मुझे बताइए कि इसके बारे में रैशनल डायलॉग क्यों नहीं होता? राम मंदिर की बात करते कि वो सब सबूत वगैरह मिल गए, जमीन के अंदर ले जा, कोर्ट में जजमेंट आ नहीं रहा है ना 90 साल से। सामान्य लोगों की भावनाएं रहती है, इसका विचार करके सब होना चाहिए। वो होता नहीं है तो फिर सामान्य लोग फिर किसी के काबू में नहीं रहते। वो संघ की अभी भी बात मान के तो आप अपनी 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड और बाबरी मंदिर जो उससे आप कायम है अभी तक कायम है, रहेंगे। ये बातें हम किसी वर्ग विशेष के विरोध में नहीं कह रहे। ये भारत के अस्तित्व के लिए एकात्मता, अखंडता, सुरक्षा, सब बातों से निगड़ित बातें हैं, इसलिए हम उस पर कायम है। नहीं तो यहाँ हम तो मानते हैं कि भारत में जितने सब है, सब संप्रदायों के लोग, ये तो आखिर एक ही कौम के लोग हैं, क्योंकि 40,000 साल से हमारा डीएनए एक है, ये अभी आ गया है। तो वास्तव में हमारी ये कोई ऐसी भेद करने की रीति नहीं होनी चाहिए। पर आप हम सब एक राष्ट्र है। मैं सोच रहा था कि कोई एक तरीका आपकी तरफ से, क्योंकि संघ, आरएसएस, माइनॉरिटी के लोग समझते हैं कि आप इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा सा पीछे हटें, तो कोई देश के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर शक की दृष्टि से जो होता बात कॉम्प्रोमाइज से नहीं होती है, बात समझने से होती है। कॉम्प्रोमाइजेस कितनी भी करते चले जाए, जब तक समझ ठीक नहीं होती तब बातें सुलझ। आज भेद का यानी झगड़े का मुद्दा एक है, कल दूसरा मिल जाएगा। मूलतः आपस में हम एक है और कोई शंका रखने का कारण नहीं। ये जब आएगा तब बातें सब ठीक हो जाएगी। उसके लिए मिलना जुलना जरूरी है। आज एक आइसोलेशन में जीवन चल रहा है। उसके लिए मोहन जी मेरे को लगता है कि और भी कई चीजें आती हैं, जैसे गुजरात में जो हुआ, गुजरात की वजह से फिर एक दूसरे के बीच में जो पार्टी थी वो बढ़ती चली गई कम होने की बजाय। क्यों हुआ, उसके लिए आप क्यों नहीं गए? मैं फिर पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। खास मुलाकात में हम आज बातचीत कर रहे हैं आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी से। बीजेपी से आपके क्या आध्यात्मिक नहीं कहूंगा या कल्चरल नहीं कहूंगा या आइडियोलॉजिकल संबंध तो है ना? बीजेपी में आइडियोलॉजी
संस्कार और लक्ष्य, इसके मामले में संघ से काफी कुछ समानता रखकर चलने वाले सारे लोग हैं। हमारा जो संबंध है, हमारे जो स्वयंसेवक वहां पर है, उनके साथ रहता है। हम वहां के लोगों की पद्धति, संगठन की पद्धति वगैरह वगैरह, इन बातों का हमारे जो स्वयंसेवक है उनके बारे में ध्यान रखते हैं, हमारे स्वयंसेवक के नाते। और पार्टी के नाते वो जब मांगते हैं तब सलाह या मदद देते हैं। आपको लगता नहीं कि वहां पर भी जो कार्यकर्ता जिनका व्यक्ति के प्रति निष्ठा कम हो और आइडियोलॉजी जिसकी आप बात करते हैं, इस तरह के व्यक्ति ही लीड करने चाहिए वहां पर? होता है, सभी को ऐसा लगता है, वो करेंगे ना वैसा। नहीं तो आप प्रेफर करेंगे ना आरएसएस की आइडियोलॉजी में जो विश्वास करता हो या संपूर्ण विकास की बात करता हो, कैरेक्टर में हो, तो इस आरएसएस वो करेंगे, वो सोचेंगे उसके बारे में। पार्टी को लीड किसको करना है वो सोचेंगे। हमारा कहना इतना है कि अपने विचार पर ठीक स्थिर रह के उसको ठीक से आर्टिकुलेट करो, संगठन की पद्धतियां कायम रखो, टीम वर्क से चले सारा मामला। पार्टी विद डिफरेंस, वो डिफरेंस दिखे लोगों को, नई पीढ़ी को आगे लाया जाए और सबके साथ संवाद बनाया जाए। इन 5 बातों को हमने कहा है, उन 5 बातों को करने के लिए उन्होंने कुछ बनाया है, वो कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। वो धीरे धीरे होने वाली बात है, एकदम होने वाली बात नहीं। आप थोड़ा डायल्यूशन किया आपने अपनी स्टैंड में पहले कि जल्दी करना होगा, आपने कहा धीरे धीरे होगा। आपको नहीं, धीरे धीरे है नहीं, अभी आज मैंने कहा और कल हो गया, ऐसा नहीं होता। उसकी प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रही कि नहीं, वो प्रोसेस चल रही। क्योंकि आपके नाम से मीडिया में बहुत कुछ आता रहता है ना, इसलिए आता रहता है। तो इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि आपका नाम आपको बता रहा हूँ कि राजनाथ जी रहेंगे, अडवाणी जी जाएंगे, ऐसा मैंने ये सब मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उनसे हमारी बात हो गई है, नए लोगों को लोग लाएंगे। परिवर्तन में अडवाणी की जगह लोग तो आएंगे, राजनाथ जी की जगह वही आएंगे, वो तो उसके बाद टर्न पूरा हो गया। तो इसका जो आपने कहा कि इन चारों के अलावा कुछ और बन सकता है, तो नए लोग इन चारों के अलावा भी बन सकते हैं। बन सकते। हाँ, तो अभी भी वही स्टैंड है ना? हाँ, बिल्कुल वही। मैं वही बताया आपको, जो सहमति बनी है वही होगी। तो दिल्ली से बाहर से लोग लाएंगे आप? उसके वो लाएंगे, उनकी प्रोसेस चली है। मैं ये जो कह रहा हूँ कि वही होगी, इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ वो प्रोसेस चल पड़ी है, उन्होंने चलाई है, ये मुझे मालूम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा पार्टी का, आपसे उन्होंने जो इन्फॉर्म किया है वो यही किया है कि इन 4 व्यक्ति के अलावा ही कोई बनेगा। कोई बात है ना? ठीक है कि 4 व्यक्तियों के अलावा ही कोई अध्यक्ष बनेगा। वही नेतृत्व बनेगा। राजनाथ जी कंटिन्यू नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। चल, ये उनकी बात है, उसी पे अभी तक वही लगता है। चल, वही है। उसके लिए मोहन जी, मेरे को लगता है कि और भी कई चीजें आती हैं, जैसे गुजरात में जो हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए आप क्यों नहीं गए? मैं फिर पूछूंगा एक ब्रेक के बाद आपको। खास मुलाकात में आज हम बातचीत कर रहे हैं आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी से। मैंने कहा कि एक 370, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक बाबरी मस्जिद, तीसरा गुजरात, इन तीनों चारों ऐसे इंसिडेंट हो गए जिसमें संघ कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, माइनॉरिटीज को, कि संघ इसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट है, एग्रेशन नहीं है, कि उनको लगता नहीं कि गलती हुई है। तो गुजरात में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी आपको, गोधरा के बाद हुआ या बाद में हुआ, पहले हुआ, एक सोच, ये एनालिसिस का विषय है। देखिए, कहीं भी कोई भी हिंसा होती है तो वो गलत है, लेकिन वो फिर से ना हो, इसलिए जैसा चलना चाहिए संघ उस पर जोर देता है कि आप एक तरफ पीटो और एक तरफ बिल्कुल मत देखो। ऐसा क्यों करते हो? आप दोनों बातें कहो ना, कि वहां गोधरा में जो कुछ हुआ उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार होनी नहीं चाहिए थी, हिंसा होनी नहीं चाहिए थी, हिंसा किसी का भला नहीं करती, और सब अपने लोग हैं। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद सुलझाने का ये रास्ता नहीं है। वहाँ हिंदू या मुसलमान नहीं मरा, भारतीय मरा, भारतीय मरा बराबर। तो ये बात कहे ना। आपको लगता नहीं कि जैसे कांग्रेस ने 1984 के अंदर सिखों को जिस तरह से मारा गया, उसके ऊपर क्षमा मांगी, खेद व्यक्त किया, बाबरी मस्जिद को अडवाणी जी ने कहा इट वाज अ नेशनल शेम, आरएसएस के लोगों की तरफ से इस तरह का कोई रिकंसिलिएटिंग मैसेज नहीं आना? मेरा ये सवाल नहीं, इसके पीछे कोई था भड़काने वाला, तब ये बात होती है। इसमें कोई संघ का हाथ है ही नहीं, इन सब बातों में संघ ही सिखाता ही नहीं। आपको लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जो संघ के स्वयंसेवक थे, अब नहीं है संघ में जाते ड्रागा, उनको लगता नहीं जो कुछ भी हुआ उनके राज्य में हुआ उसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए? उसके पीछे क्या है क्या नहीं है, वो तो एक राज्य के अधिपति है, मुख्यमंत्री है, तो उनको जानकारी है, इसका उत्तर देने के लिए वो समर्थ है। अगर क्षमा मांगने लायक कुछ हुआ तो मुझे नहीं लगता वो नहीं मांगेंगे। आपको ये लगता है कुछ है नहीं इसलिए नहीं मांग रहे? उनका हाथ नहीं है, उनका तो नहीं। और मुझे तो ऐसा भी बताते लोग कि गुजरात में कोई दंगल इतनी जल्दी काबू में नहीं आई जितने जल्दी उन्होंने, उससे पहले ये भी डाटा सारे आए हैं।
अब आप एक अगर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है और उसको क्षमा मांगने के लिए बार बार कहेंगे क्योंकि आपने उसकी एक प्रतिमा खड़ी की है, उसकी एक प्रतिमा है, तो कैसे चलेगा भाई? जोड़ने का ये तरीका नहीं है। तो मतलब ये तीनों चारों चीजें हैं आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है ना, चाहे कुछ बाबरी मस्जिद। हमारे लिए नॉन निगोशिएबल भारत की एकात्मता, अखंडता, राम मंदिर वहां पर बनना चाहिए, 370 हटना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड बनाना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड हो। इसके ऊपर संघ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।